नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो देखिए, जो आप यूपीएससी आईएएस का पेपर हुआ है 28 मई 2023 को, उसका हम सॉल्व पेपर आपको देने जा रहे हैं। क्वेश्चन अपने मैच कर लीजिए। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं और जिसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका आंसर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें हम स्टार लगा देंगे। ठीक, बाकी अधिकतर के आंसर, मोस्ट ऑफ द आंसर हमने बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही हैं। ठीक, कुछ प्रश्नों का स्टूडेंट्स हम दावा नहीं कर सकते, बाकी जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपको एग्जाम का रिव्यू मिल रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, वह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार जिसके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए के बीच है, ये वे मध्यम उद्योग हैं। ठीक, मध्यम उद्योग की परिभाषा दी हुई है स्टेटमेंट में एक में। दूसरे वाले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को दिए गए सभी ऋण बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं। तो एक और दो दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है क्या है। तो मिला लीजिए स्टूडेंट, इसमें दोनों गलत हैं आपको। ना तो ए है ऑप्शन, ना तो सेकेंड है। ठीक है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, अर्थात दोनों गलत है। नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, कोई नहीं, डी ऑप्शन है। दूसरा देखेंगे, मैच कर लीजिएगा, बहुत अधिक समझाएंगे नहीं, समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संबंध में। ठीक, तो एक है और दो है, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आपका ओनली वन सही है। नोट कर लीजिए, ए, केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। पहला कथन केवल सही है, बाकी दूसरा गलत है। एक सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वित्त के संदर्भ में शब्द वीटो किसे निर्दिष्ट करता है? बीटा लिखा है, बीटा। तो बीटा का मतलब क्या है? वित्त के संबंध में बीटा का क्या अर्थ है? तीसरा नंबर, बीटा किसे कहते हैं? देखिए, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन करने को लाने को निवेश कार्य नीति। नोट कर लीजिए, ये बी ऑप्शन जो है ना, बीटा, बीटा कप की परिभाषा कौन सा है? ये है किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने के निवेश। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, आपका सेट ABCD क्रम में हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन वही होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बहुत कथन वाले हैं। कथन है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प डेस्क, ठीक, ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से संचितों को लघु ऋण प्रदान करने प्रारंभ किया गया था। ठीक, ये है पहला। और दूसरा, तीसरा। तो इसमें देखिए कितने कथन सही है, हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, कितने कथन सही है ये बताएंगे। चौथे में देखिए, चौथे में क्या है ना, आपके तीनों सही हैं। आंसर निकालने में स्टूडेंट्स बहुत दिक्कत है। ठीक है, आंसर सबके फाइंड करने में, सर्च करने में गूगल से, नेट से, तो आपके तीनों सही हैं इसमें, सभी तीन। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें सभी तीन है, सी। अगर एक कथन दिया हुआ है और कथन नंबर सेकंड दिया हुआ है, दो कथन दिए यानी कि, ठीक, सब भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक, और एक कथन ये आपका और दिया, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने विकेंद्रीकरण उपाय के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से सेवाओं को जुटाने का उत्तरदायी है। कौन सा सही इसमें? पाँचवें का देखिए ना, पाँचवें का पहला जो है वो गलत है और दूसरा सही है। इसमें पाँचवें में क्या है? पहला जो है आपका वो गलत है, यानी कि ये पहला कथन, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा है। ठीक है, दूसरा कथन है, मान के लीजिए लिखाई है। तो पहला इसमें आपका गलत है, ये गलत है और ये सही है, मतलब ये। तो ऐसा किस में आया है? पहला सही, दूसरा गलत। पहले कौन सा इसमें ऐसा सही कथन, पहला कथन सही है किंतु सेकेंड कथन गलत है, तो आपका सी जो बना, सी एम, ये सी उत्तर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। छठा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक दिया हुआ, कथन सेकंड दिया हुआ है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल रिपोर्ट है, और दूसरा है भारत में अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या। ठीक है, ये है आपका। तो इसमें क्या है? इसमें आपका दूसरा सही है और पहला गलत है। ये जो है ना, ये पहला वाला,
ये है फर्स्ट और ये सेकेंड कथन, ठीक। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक। ये कथन सही है। भारत अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वास्थ्य आवश्यकताओं पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के एक चौथाई से अधिक जल का निष्करण करने की जरूरत है, ठीक। तो ये आपसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु सेकेंड गलत है, ठीक। 7वां देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का एक यह दायित्व है कि वह राज्य को आंतरिक विक्षोभों से बचाए, ठीक। 1 2 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, 1 2 3 में कितने सही हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपका। तो आप इसको पढ़ेंगे ना पूरा, एक एक शब्द हम पढ़ नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स, केवल हम आंसर बताएंगे, समय नहीं लेंगे आपका। तो इसमें देखिए, ये फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड गलत है और थर्ड वाला सही है, ठीक। ये फर्स्ट और थर्ड, हाँ हाँ विद्यार्थियों, तो ये एक्चुअली में हम ये स्टार लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि सर्च कर रहे हैं तो कुछ और दे रहा है, ठीक है। कई चैनल्स पे अलग अलग दिखा रहे हैं और हम अपना जो सर्च कर रहे हैं गूगल में है कुछ और आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अगला देखें स्टूडेंट्स, यूपीएससी का सॉल्व पेपर कराना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं, पैटर्न इस तरह के आए हुए हैं, क्वेश्चन फाइंड करना भी एक टेढ़ी खीर है, ठीक। फिर भी बहुत प्रयास किया हमने। देखिए अगला कौन सा है, कौन सा एक देश है दशकों के से ग्रह कला हो रही है और खाद्य संकट कहाँ हो रहा है, ये सोमालिया में हो रहा है। डी ऑप्शन 100% राइट आंसर है सोमालिया, ठीक। फिर भी आपके लिए प्रयास करते हैं हम कि अधिक से अधिक सही प्रश्न को उत्तर दें, ठीक है। 9वां देख लीजिए, 9वां क्या है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नागौर प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के प्रथम कुंजी है। और दूसरा ऑप्शन है जैव विविधता प्रबंधन समितियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आला है। तो इसमें 9वां क्या होगा, 9वां में देखिए आपका ना दोनों सही हैं, सी होगा ऑप्शन, क्या होगा सी, पहला भी होगा और दूसरा भी होगा आपका। 9वें का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कथन दिए हुए थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कथन दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। कितने सही हैं, इनमें कितने कथन सही हैं, 4 कथन दिए हुए हैं, ऐसे बहुत प्रश्न आए हैं। तो राष्ट्रपति के संबंध में कितने कथन इसमें सही हैं, 10वां प्रश्न है। तो इसमें केवल एक सही है कथन, ठीक, नोट कर लीजिएगा, एक कथन इसमें केवल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कितने देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा हैं, यूक्रेन के साथ कितनी देशों की सीमा साझा होती हैं, देखिए तो यूक्रेन के साथ होती हैं आपकी कौन सी, हंगरी और रोमानिया। देखिए इसमें हंगरी और रोमानिया 2, इनके साथ इन ऑप्शंस में इसके हिसाब से 2 हो जाएगा, केवल 2, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही है। 12 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है, बताना है कौन सा सही वायुमंडल के संबंध में। ये आपका सी, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल से सांकेतिक जलवाष्प द्वारा व्यापक रूप से शोषित किया जाता है, सी 12। 13वां देखिए, कथन दिया है, कथन 2 कथन दिए हैं, कथन नंबर 1 2 कौन सा सही इसमें, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, ठीक है। और कथन नंबर 2 आपका, तो इसमें कौन सा सही होगा, 13 का जानते हैं, डी है ऑप्शन, कथन पहला गलत है किंतु सेकंड सही है। ये पहला जो है ये गलत है, ये वाला सही है, सेकंड नंबर, ठीक। फोर्टीन देखिए, 14 नंबर, इसमें क्या है, इसमें भी कथन दिए हुए 2, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपक्षीय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, ये है। और दूसरा दिया हो ये सेकंड नंबर कथन दिया हो आपका, तो इसमें आपका उत्तर होगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम स्टार लगा देते हैं, इसका आंसर हम आपको बाद में देंगे। 16 देखिए, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका होगा कौन सा, 1 2 3, कोई भी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, ठीक।
ये भी नहीं है, 1 नंबर भी, 2 नंबर भी और 3 डी लगाया है आपने तो सही है आपका। बोलवाची पद्धति क्या है? बोलवाचिया पद्धति है ए नंबर ऑप्शन, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के नियंत्रण के प्रचार को रोकना। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना था, तो इसमें आपका कौन सही होगा? इसमें तीनों सही। बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैल खेतों में बिछाना, चूना मिलाकर महासागरों में छाई बढ़ाना, तीनों सही हैं। ठीक है, सभी 3 सी नंबर है इसमें ऑप्शन, सभी 3 गति में है। 19 नंबर का एरियल मेटालॉजी मिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? 19 नंबर में ये आएगा 1 नंबर आपका, किसी परिवास में ए नंबर। पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। ठीक, अगला है 20 नंबर, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? किस में मामले प्रयोग किया जाता है? ए है प्राणीजात की विभिन्न, ये है आपका उत्तर, प्राणीजात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों को अध्ययन करना, ए नंबर। 21 नंबर में भारतीय इतिहास के संबंध में एलेक्जेंडर एच रीव हॉनेस्ट, इसके उत्तर होगा पुरातात्विक खनन उत्खनन, ए ऑप्शन सही है। अगला है स्थल है और जिसके लिए जाना जाता है, इसमें क्या होगा? सही सुमेलित युग्म बताने हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सही होंगे? इसमें होंगे केवल 2, बी नंबर ऑप्शन। केवल 2 युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं। विस्तृत व्याख्या हम आपको बताएंगे, मिला मैच कर लीजिए अभी। इसका बी। 23 का देखिए, कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है और कथन 2 है। ठीक, तो इसमें आपका होगा, उत्तर होगा विद्यार्थियों ए, 100% सही है, ए उत्तर होगा। अगला है भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए है और कथन 2 है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, इसमें होगा ऑप्शन डी, जो डी लिखा है आपका, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। यानी कि आप कहें तो फर्स्ट ये गलत है आपका और सेकंड नंबर सही है। ठीक, ऑप्शन डी सही है इसमें। संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 2 कथन है संविधान के विषय में, कथन 1 है और कथन 2 है। इसका उत्तर सही होगा आपका सी, कथन 1 सही है, सेकंड गलत है। ठीक, ये कथन आपका सही है, बी वाला गलत है। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिए। सी फर्स्ट वाला आपका फर्स्ट गलत और सेकेंड वाला जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हम स्टार लगा रहे हैं। हम इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे, डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको भी हम बाद में बताएंगे। देखिए कथन दिया हुआ है, फिर कथन दिए हैं, 2 कथन दिए हैं। स्टेटमेंट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। ठीक, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, इसका उत्तर होगा आपका, देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है इसमें। ठीक, पहला इसमें सही है। ठीक, सी इसमें भी होगा आंसर आपका, पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक, सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। ठीक, इसमें भी ऑप्शन क्या होगा? इसमें पहला गलत है, पहला कथन है वो गलत है और दूसरा है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक, पहला गलत, डी का दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ की स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, उस संधि की परिभाषा पूछी गई है 1, 2, 3 में। तो इसमें कौन सही है? देखिए इसमें केवल एक सही है, 1 नंबर एक ऑप्शन में। यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है, एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 30 वाला, हाल ही में इसमें विचार करना है। 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक के पहले संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संपदा सेफ ऑर्डरली रेगुलेशन अपनाई। ठीक, तो इसमें बताना है कितने कथन आपके सही हैं।
इन कथनों में से। तो इसमें 2 सही हैं, ये हम लिख भी दे रहे हैं, टिक भी लगा देना है, ठीक, अंडरलाइन भी कर देना है। बी ऑप्शन सही है, इसमें केवल 2 कथन सही हैं। जननी सुरक्षा योजना से प्रश्न आया था, जननी सुरक्षा योजना कितने कथन सही हैं? तो इसमें चार चार आपके दिए हुए हैं स्टेटमेंट। तो जननी सुरक्षा योजना में आपके सही हैं केवल 3 स्टेटमेंट, इसमें 3 कथन सही हैं, सी, ठीक, सी ऑप्शन। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत, तो इसमें क्या सही है? इसमें देखिए चारों कथन सही हैं, एनीमिया से संबंधित जो प्रश्न आया था, ठीक, डी ऑप्शन, सभी चारों सही हैं। 33 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के निर्माण में कार्बन तंतु का इस्तेमाल होता है। पहला और दूसरा दिया हुआ है, ठीक। 33 में आपका दोनों सही हैं, ठीक, ये आपका फर्स्ट एंड सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट भी सही है और सेकेंड भी सही है आपका, फर्स्ट सेकेंड दोनों सही हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 34, अच्छा इसमें क्या करना है, 1 2 3 कितने सही बताना है। इसमें भी आपका सभी तीनों हो जाएगा उत्तर, ठीक, सी नोट कर लीजिए, सभी तीनों के प्रकार की आवश्यकता है इसमें, सभी तीनों की। देखिए, पुनर्संचालन एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्पंदों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 2 3 कौन सा सही है? कितने इनमें उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? कितने सही हैं? इसमें 2 सही कथन हैं, 2, बी वाला लिख लीजिए, केवल 2 कथन सही हैं, बी। निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए, अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं, सही सुमेलित हैं, बताना है कितने, 1 2 3 दिए और कितने इसमें सही मिले हुए हैं। तो इसमें केवल 1 कथन सही मिला हुआ है, 1, ठीक, ए ऑप्शन होगा आपका, सही सुमेलित केवल 1 है। विस्तृत व्याख्या हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, केवल 1 सही है इसमें। निम्नलिखित देशों में से किसके पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली किसके पास है, ये बताना। देखिए, नेविगेशन प्रणाली जानते हैं, जापान के पास है, डी ऑप्शन है आपका। हम अंडरलाइन भी करते हैं ना, गोला भी कर दे रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान क्षमता में आवधिक चाल पर लेती है। नंबर 2 स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा बताना है सही है, ठीक। एक्चुअली में कोई सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों गलत हैं, ठीक, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी गलत, सेकंड स्टेटमेंट देगी ये भी गलत, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पारा प्रदूषण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पारा प्रदूषण के संबंध में 3 कथन दिए हुए हैं, तो क्या बताना है कितने सही, कौन सही है, कितने सही है, तीनों सही हैं, सी ऑप्शन आपका होगा, ठीक। 1 2 3 तीनों सही हैं आपके पारा उत्खनन के संबंध में, पारा प्रदूषण के संबंध में। अगला है हरित हाइड्रोजन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हरित हाइड्रोजन के संबंध में कितने सही हैं आपके? हरित हाइड्रोजन में, हरित हाइड्रोजन में केवल 2 सही हैं आपके, केवल 2, बी नंबर ऑप्शन जो है, बी नंबर वाला, केवल 2 सही हैं। होमगार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। होमगार्ड से संबंधित प्रश्न आया है, बताना है कितने कथन सही हैं होमगार्ड संबंधित। तो इसमें सभी तीनों सही हैं, ठीक, ए भी सही है, 1 2 भी सही, 3 भी सही, 41 में तीनों सही हैं, सी विकल्प होगा, लिख भी दे रहे हैं। अगला है कृत्य और किस अधिनियम के तहत किया जाता है ये। विद्यार्थियों, इसको भी हम स्टार लगा देते हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो है जिनको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इनके आंसर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेट पे कुछ और शो कर रहा है, 2 चीज़ें शो करती हैं, ठीक। तो हम चाहते हैं क्लियरिटी के साथ आपको बताएं। चलिए हम आगे बताएंगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन का विशेष डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रत्येक प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र ये हैं। समाचारों में होने का कारण क्या है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जो लगातार समाचारों में सुर्खियों में बने हुए हैं, आपको बताना है, सही सुमेलित करना है। कितने सही हैं इसमें? 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन देखिए, समाचारों में होने का क्या कारण है। तो 43 का जानते हैं, इसमें कोई सही नहीं है, कोई भी नहीं है सही इसमें, ठीक। जो ये सुमेलित है ना, इसमें कोई भी सही नहीं, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कथन 1 है और कथन 2 है। इसमें क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है। ये जो है ना 1 नंबर वाला कथन, ये गलत है, और कथन 2 ये सही है। ठीक, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखिए, कितने सही सुमेलित हैं। ठीक, बताना है कितने सही सुमेलित हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 4 हैं। स्टूडेंट्स ये चारों सही हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा। हम अंडरलाइन भी करते तो गोला बताते थे, क्लियर कर दें आपको, डी आएगा इसमें। ठीक, सभी चारों सही सुमेलित हैं। 45 नंबर। नेक्स्ट है आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में कथनों पर विचार करना है। कितने सही हैं ये बताना है। 46 का आपका हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही हैं। ठीक, अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में 2 कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र जिस क्षेत्र में स्थित है, ये बताना है। कितने सही हैं इसमें, डी होगा। इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक, कोई भी सही नहीं है, जो सुमेलित हैं ये सब गलत हैं। ठीक, तो नन ऑफ दिस होगा आंसर आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, संघर्ष का क्षेत्र है और जिस देश में अवस्थित हैं, ये तीनों गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर। हाल के वर्षों में आपको पास अलग सीरीज होगी ना, तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा ABCD में। हाल ही के वर्षों में चांद, गिनी, माली, सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक का अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। कुछ क्या ऐसा हुआ है जो गिनी है और माली है, सूडान है, चांद, यहाँ का नाम समाचारों में रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सफल तख्ता पलट के कारण। ठीक है, यहाँ तख्ता पलट हुआ इसीलिए फेमस है, डी ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है 49। इसमें देखिए निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार करना है। कौन सा सही होगा, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। इसमें आपका होगा सभी 3, ऑप्शन नंबर सी। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की गई। ठीक है, और तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। G20 के विषय में कितने कथन सही हैं, 1 और 2 ही कथन दिए हुए हैं। ठीक, 2 दिए हुए हैं, तो सी होगा। 1 और दोनों सही हैं। ठीक, G20 के संबंध में ये देखिए, 1 भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है झेलम नदी वुलर झील से होकर गुजरती है, कृष्णा नदी है, गंडक नदी है। ठीक, 3 विकल्प दिए हैं, बताने कितने सही हैं। ठीक, कितने सही हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक, सभी तीनों हैं। ठीक, हम इसमें स्टार भी लगा देते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें डाउट है एक ऑप्शन में। ठीक, तो फिलहाल हम इसको डाउट में रखना है, हमारे हिसाब से जैसा सर्च किया है हमने उसमें सी तीनों आ रहा है। ठीक, अगला 52 है, पत्तन बताना है और जिस रूप में विख्यात हैं ये बताना है। पत्तन और किस रूप में सुविख्यात है, कितने युग्म सही से सुमिलित हैं ये बताना है आपको। 52 का क्या होगा, तुमने बताया इसमें पर्णपाती वन पूछे गए थे ना, तो कितने हैं, आपका हो जाएगा केवल 2। ठीक, महुआ, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। महुआ और सागौन ये पर्णपाती वन है, बी ऑप्शन सही है आपका। कथनों पर विचार करना है। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है और चीन 3 विकल्प हैं चीन से संबंधित दिए हुए हैं। ठीक, 54, तो इसमें कितने सही हैं, इसमें केवल 2 सही हैं, बी ऑप्शन। ठीक, 2 सही हैं इसमें, बी। चीन के संबंध में 2 विकल्प सही हैं। अच्छा, अगला है 54। निम्नलिखित में कौन सा एक समुद्र स्तर से पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान में सुव्यवस्थित कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। लिख नोट कर लीजिए, 100% आंसर जो है आपका कच्छ का रण है। कच्छ का रण सही है इसमें। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध स्रोत हैं। किसके समृद्ध स्रोत हैं आपके, तो ये है आपका, नोट कर लीजिए, 100% राइट आंसर है टाइटेनियम। कुछ के आंसर तो बहुत मस्त तरीके से मिल जाते हैं और कुछ में बड़ा
माथापच्ची करना पड़ता है। तो डी इसमें सही है, इसमें आंसर। ठीक, 56। देखिए, ऐसे संसार का 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के रूप में आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित होता है? कोबाल्ट किस देश द्वारा उत्पादित होता है 3/4? 57 का हो जाएगा आपका आंसर क्या? ये कांगो द्वारा। ठीक है, रिपब्लिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सी नंबर ऑप्शन कांगो। कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कांगो बेसिन का भाग कौन सा है? ये ए कैमरून है। ए 100% राइट आंसर कैमरून। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कितने कथन सही हैं इसमें। ऐसे बहुत प्रश्न आए हैं, कितने कथन सही। कथन दे दिया, थोड़ा टफ लेवल बना दिया ना इसको। इसमें हो जाएगा आपका डी, ये कोई नहीं सही है। ठीक, नन ऑफ दीज है, विस्तृत व्याख्या हम देंगे आपको। डी, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य सादरी श्रेणियों के संगम में है, पर है ये भी नहीं सही है। ये 2 नंबर 3 नंबर कोई सही नहीं, नन ऑफ दीज उत्तर है आपका। अगला देखिए, भारत की कनेक्टिविटी परियोजना 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें कितने सही हैं आपको ये बताना होगा, बिना सोच समझे सोचिए कितने सही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है 3, कितने सही हैं इसमें? इसमें केवल एक सही है, ए हम ले रहे हैं ऑप्शन। ठीक, ओनली ए, ओनली ए सही है, केवल एक सही है। क्या है? आधारित संरचना निवेश डिपॉजिट की गई ब्याज की आय जो निवेशकों से वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। 2 कथन दिए हैं। ठीक है, 2 कथन बताना है। दोनों कथन क्या हैं? दोनों सही, दोनों गलत हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या, एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। 61 क्वेश्चन, इसमें आपका जानते हैं दोनों कथन सही हैं। ये जो दोनों दिए हुए हैं, आधारित संरचना निवेश न्यासों ये, ठीक है, और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन ये। ठीक, ये दोनों कथन आपका सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी है, तो उत्तर आपका ए आ जाएगा, ए। ठीक, ए ऑप्शन है सही इसमें। नेक्स्ट देखिए, 2 कथन दिए हैं, बताना है, एक सही एक गलत, दोनों दूसरे की सही व्याख्या है, दोनों सही दोनों गलत। ठीक है, 62 विद्यार्थियों, इसको हम स्टार लगा देते हैं। ठीक, स्टार लगाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे हमको डाउट है, उसको भी हम विस्तृत बताएंगे, विस्तृत। आगे देख लीजिए, कथन 1 कथन 2 दिए हुए हैं। ठीक, कथन अब क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है कि कथन दोनों फर्स्ट एक सही एक गलत, दोनों सही दोनों गलत, एक दूसरे की सही व्याख्या है कि नहीं है। इसमें देखिए उत्तर क्या होगा, 63 में आपका होगा सी, फर्स्ट सही है सेकंड गलत है। फर्स्ट सही सेकंड गलत है। हम थोड़ा पढ़ भी देते हैं। कथन 1 में क्या है? ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक व्यापक साधन हो सकते हैं और है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंद करना है स्टेरलाइजेशन का एक भाग के रूप में माना जाता है? स्टेरलाइजेशन के किसको माना जाता है? ए हम लिखे दे रहे हैं पहले, ए सही है आपका। ठीक, 64 का ए, खुला बाजार। ठीक, नेक्स्ट देखिए 65, इसमें आपका देखिए बताना है कितने शामिल हैं पूंजी बाजार में, उपयुक्त में से कितने शामिल हैं पूंजी बाजार में, किसको शामिल किया जाता है? एक को, केवल ए। आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक, केवल एक को शामिल किया जा सकता है। किसको? ये विस्तार से बताएंगे। 61 का ए। देखिए बड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित कौन एक लघु कृषक बड़े खेतों की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? परिभाषा पूछी गई थी, लघु कृषक बड़े खेत, इसकी कौन सी परिभाषा है बेस्ट सबसे? तो इसकी सबसे बेस्ट परिभाषा है डी ऑप्शन। कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण तकनीकी जानकारियों के निवेश करती है ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया वाणिज्यिक खेतों के जरूरत का उत्पादन करें। ये इस संकल्पना का है डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्या है 67 देखिए, यह है क्या? भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। तो कितने सही हैं इसमें? इसमें आपके तीनों सही हैं। ठीक है, सी विकल्प लगा भी हुआ है सही,
सभी तीनों, एक भी है इसमें, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर, इन कथनों में से देखिए, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है, ये भी सही है। भारत में जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल का ये भी पकाने का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है इसमें। ठीक, ये क्वेश्चन ठीक है। 1 2 3 तीनों सही, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश का विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? अमूर्त निवेश बताने माने जाते थे, कितने माने जाते थे? अमूर्त निवेश कौन सा था? केवल 3 नंबर। ये बौद्धिक संपदा था, इसको कहते हैं हम अमूर्त निवेश। ठीक, बाकी सबको मूर्त निवेश कहते हैं। 69 देखिए, क्या है? निम्नलिखित पर विचार करना था। क्या है? समस्त स्तर पर अवकरण के कारण 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निशक के रूप में प्रयुक्त किया? तो 69 का इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है, ओनली 4, केवल 4। ठीक, सी। अगला है, निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। क्या है? किफ़ायती आवास है, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन है, स्वास्थ्य देखभाल है। अच्छा, तो क्या है? उपयुक्त में से कितने यूएनओ आधारित संरचना नवाचार में धारणीय निवेश पहल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने निवेशों को ध्यान केंद्रित करता है? कितने का ध्यान केंद्रित करता है? यह आएगा आपका ओनली 3। ठीक, क्या? केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मैच कर लीजिए अपने आंसर। देखिए क्या है, कथन दिए हैं, 2 कथन है, 1 नंबर कथन, 2 नंबर कथन। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। ठीक है, पहला कथन। दूसरा है, विद्युत उत्पादन के कम से कम 60% तक यूरेनियम का होना आवश्यक है। ठीक, इसमें क्या है, कौन सा सही है? इसमें सी है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये सही नहीं है। ठीक है, ये पहला तो सही है आपका कथन कि अधिकतर उत्पादन भारत में जो होता है ना, कोयले से होता है, बिजली का उत्पादन, और पहला तो सही है। दूसरा इसमें है, विद्युत उत्पादन में 60% तक यूरेनियम का होना आवश्यक है, ये कथन सही नहीं है। ठीक विद्यार्थियों, तो हमने आपको बता दिया। चलिए, इसमें सी है सही। चलिए आगे देखें, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। ठीक है, शिशुधानी स्तनी जानते हैं, जैसे कंगारू, ये भारत में नहीं होते। एक पहला कथन है, दूसरा कथन है ये, और इसमें कौन सा सही है उत्तर? देखिए, उत्तर होगा सी, पहला सही है, दूसरा गलत है, सी होगा ये। ठीक, ये तो सही है, ठीक, और दूसरा गलत है, हम लिख दे रहे हैं, लिख भी देंगे, पहला सही, दूसरा गलत। ये गलत, शिशुधानी स्तनी केवल, ये गलत है। और प्राकृतिक रूप से भारत में कहाँ कंगारू मिलते हैं? पहला सही, दूसरा गलत। अगला, संक्रमण इंशोषित जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो कि निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित हैं? किस संगठन से संबंधित हैं बताना है। ठीक, क्या उत्तर? तो ये संबंधित हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से। ठीक, ये ऑप्शन सही है इसमें। एक समूह है संक्रामक इनवेंसिव जीव समूह, जीव जाति, संक्रामक जीव जाति किससे संबंधित है? ये संक्रामक जीव जाति संबंधित है आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ए से। ठीक, अगला, इसमें है, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करना है आपको। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्य के बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं? नॉक्टरल पूछा गया है। रात में जैसे मच्छर होते हैं या और रात के प्राणी होते हैं, चमगादड़ होते हैं, नॉक्टरल। तो क्या उत्तर होगा? केवल 2, बी ऑप्शन होगा। बी लिख भी दे रहे हैं, बी ऑप्शन होगा, केवल 2। ठीक, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को खाद्य के स्रोत के रूप में दूरीकृत करने के लिए दोनल वोगल डांस करता है? खाना भोजन है तो वो जीव गोल गोल घूमने लगता है तेजी से, बताने के लिए तो यही भोजन है। तो ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक, सी ऑप्शन से है, मधुमक्खी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रप मशरूम में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्रपों में मन प्रभावी गुण होते हैं, कुछ छत्रपों में कीटनाशक गुण होते हैं। ठीक है, अधिक पढ़ेंगे नहीं, हम आपको आंसर बताएंगे। उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये बताना है। मशरूम के विषय में प्रश्न था, तो बताना कितने सही हैं। ये आपका हो जाएगा उत्तर नंबर जो है ना, डी, सभी 4, ये चारों सही हैं। मिला लीजिएगा, सही है आंसर।
डी। ये 1 2 3 4 मशरूम के विषय में सब सही है, डी आंसर। अगला देखिए, अच्छा 77 भारतीय गिलहरी के विषय में अच्छा कितने सही हैं बताना था, गिलहरी के विषय में। अच्छा, गिलहरी के समय विषय में भी तीनों ये कथन सही हैं, ठीक। मशरूम और गिलहरी इनमें के संबंध में सभी कथन दिए हुए हैं, ये तीनों सही हैं, सी लिखे दे देना है। निम्नलिखित इसमें आपका फिर हाइड्रोक्लोरोकार्बन कितने प्रयुक्त होते हैं, सी होगा ऑप्शन, केवल 3, ठीक। एरोसोल है, फोम एजेंट है, अग्निमंदक है और स्नेहक है, ठीक। इसमें आपका केवल 3 इनको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, ठीक। 3 लिखा है आपने तो सही है आपका आंसर। आगे देखिए, अगला देखिए धान्य कटक। धान्य कटक के विषय में देख लीजिए। धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, किस एक क्षेत्र में अवस्थित था धान्य कटक, कहाँ था, ए ऑप्शन लिख लीजिए। ए लिखा है आंध्र, अगर आपने आंध्र लिखा है तो आंध्र सही है आंसर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सही हैं ये बताना है, ठीक है। स्तूप के विषय में आया था, तो स्तूप के विषय में कितने कथन सही हैं, क्या लगाया आपने, स्तूप के विषय में इसमें जानते हैं जितने दिए हैं ना सभी सही हैं, सभी तीनों सही हैं, ये सी। स्तूप के विषय में स्तूप की संकल्पना मूल बौद्ध संकल्पना है, ठीक है, ये तीनों सही हैं इसमें। अगला है दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकल, पूम पुहार और मिरुचि किस रूप में सुविख्यात थे, किस रूप में सुविख्यात थे ये, तो ये सब पत्तन हैं, बी नंबर लिख लीजिए, पत्तन नोट कर लीजिए, पत्तन बी। नेक्स्ट है, तो निम्न में कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्ध वट किरुतल की प्रथा का को स्पष्ट करता है, ठीक। एक प्रथा है कौन सी, वट किरुतल, जो संगम कविताओं में आई है, तो कौन सी चीज़ स्पष्ट करता है, आपका आंसर है क्या, डी हो जाएगा, ठीक। युद्ध में पराजित, क्या लिखा है, युद्ध में पराजित राजा को आमरण अनशन कर अनुष्ठित मृत्यु वर्ण करना, ठीक, यह डी ऑप्शन है। इसका मतलब वट करोड़तम होता है। निम्नलिखित साम्राज्य विचार करना है, कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किए, तो ये 4 आपके दिए हुए हैं दक्षिण भारतीय राज्य, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी, कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन अंडरलाइन कर दें, हाँ, ठीक। अगला देखिए, क्या है, साहित्यिक कृति दी है और रचनाएं दी हैं, साहित्यिक कृति और रचनाएं, तो बताना है कितने, कौन सी सही सुमिलित है, कौन से सही सुमिलित है, तो इसमें केवल 3 सही सुमिलित हैं, सी ऑप्शन, केवल 3, ओनली 3, ठीक है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन को की संपदा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आत्मा बताया गया है शिलाओं में भी है, प्रवाहित जलधाराओं में भी है और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में है, तो बताना है ऐसा धार्मिक मान्यता ये किस संप्रदाय की है, बहुत अच्छी बात है, मतलब हर जगह आत्मा है, ठीक। ऐसा किस धर्म का मानना है, किस संप्रदाय का मानना है, तो ये आपका सी ऑप्शन है, शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय का ऐसा मानना है, ऑप्शन सी है। अगला, विजयनगर साम्राज्य में किस एक राजा ने तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध बनाया था, ठीक है, और लंबी नहर और कुंडा का निर्माण किया, तो उस राजा का नाम बताना था। इसमें है इनका देवराय प्रथम, ये ऑप्शन नोट कर लीजिए, ये आपका देवराय प्रथम है, ठीक। मध्यकालीन भारत में निर्मित किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया, गोवा दमन दीव है ना, दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द किसने कर दिया था, तो ये आपके बहादुर शाह थे, सी ऑप्शन, सी अंडरलाइन कर दें, हाँ, ये बहादुर शाह जो है ना, इन्होंने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद वो भारत का हो गया, 100% है, 101% आंसर राइट है, लिखिए। कुछ क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होती, ढूंढते बताते समझाते पढ़ाते, है ना, अब कुछ ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओ, कन्फ्यूजिंग उत्तर आते हैं, डी ऑप्शन सही है, 1833 का चार्टर एक्ट। यह है सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया की परिभाषा पूछी गई है, तो क्या है,
नोट कर लीजिए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। निम्नलिखित कथन, दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सही कौन गलत, पहला सही या दूसरा सही या दोनों सही, एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। 92, तो ये आपका क्या होगा? देखिए दोनों सही हैं, ये सही है 1 नंबर, और दूसरा भी सही है 2 नंबर, और एक दूसरे की सही व्याख्या भी है। तो नोट कर लीजिए आप ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या की गई है। ठीक, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों को अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम, हाँ जेल जो है राज्य सरकारों का विषय है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। बी भी सही है, जो भी है स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, पढ़ तो लिया होगा, लगा भी लिया होगा आपने। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन एक किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन का सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है? कौन सा प्रतिबंधित करता है सही रूप में? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, सी ये। ठीक, नोट कर ली सी है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, भारत में निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया जाता है। ये किस कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? नोट कर लीजिए, ये पहला संविधान के अंतर्गत आता है। अगर आपने ए लगाया है तो अच्छी बात है। हाँ, पहला संशोधन, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है। ठीक, इसमें क्या होगा, कितने संवैधानिक निकाय हैं? संवैधानिक निकाय इसमें कितने हैं जिनका संविधान वर्णन? निम्नलिखित संगठनों से निकायों पर विचार करना है, तो कितने संवैधानिक निकाय हैं? संवैधानिक निकाय कितने हैं? देखिए ए है, हाँ, केवल पिछड़ा ये ए ऑप्शन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, इसका वर्णन है आपके संवैधानिक निकाय है ये, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। ये लगाया है तो सही। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है और बताए कितने कथन सही हैं। ठीक, राष्ट्रपति से संबंधित कितने कथन सही हैं आपकी? देखिए केवल एक कथन सही है इसमें, आंसर सही 1। ठीक, ए, केवल एक राष्ट्रपति से संबंधित है, केवल एक कथन सही है। विस्तृत व्याख्या आपको मिलेगी, अगर ए लगाया आपने तो सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के वित्त विधेयक से संबंधित है प्रश्न है। देखिए वित्त विधेयक से संबंधित प्रश्न है, उस पर विचार करना है और बताने हैं इसमें से 1, 2, 3 नंबर में कि कौन सा कितने कथन सही हैं। देखिए किसमें केवल एक कथन सही है, तो ए उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ओनली ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, एक कथन केवल सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की, यदि एक बार केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रचारित सूचित कर देती है तो कितने कथन सही हैं? केंद्र सरकार अगर किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो उसमें क्या है? 1, 2, 3, कितने कथन सही हैं? केवल 2 सही हैं इसमें, बी लिख लीजिए, केवल 2 कथन इसमें सही हैं, 2। ये सब समझाएंगे आपको हम कौन से कैसे क्या। तो अगर 2 लगाया आपने सही है, ऑप्शन लिख दो। चलिए प्रश्न भी ये बचे हैं केवल 2, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए, बताने कितने कथन सही हैं। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में जो दिए हुए हैं 3 कथन, तो बताना इसमें कितने सही हैं। देखिए इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है, उत्तर होगा ए, ओनली 1। ठीक, स्टार भी लगा देते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे आप इस क्वेश्चन को आपको, और लास्ट क्वेश्चन एक और। ठीक, एक और हम आपको बता देंगे, 3-4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमने नहीं दिए स्टूडेंट्स, और इन सभी को समझा करके विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बाकी पढ़ा नहीं, पूरा नहीं तो बहुत लंबे वीडियो हो जाता। आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, और हमारे चैनल का जो हमने मेहनत किया है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं। ठीक है, तो इनको शेयर करा दीजिएगा जिन स्टूडेंट्स ने IAS UPSC का पेपर दिया हो। ठीक है, उनको शेयर कर दीजिएगा, अपना आंसर मैच कर लेंगे, और हम आपको एक और वीडियो देंगे जिसमें हम विस्तृत डिटेल से समझा कर एक एक चीज़ बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार विद्यार्थियों।